us the breakdown of that 45 lakh? See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm not going to negotiate. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. दोस्तों, चैनल में वापस स्वागत है। आजकल एक बड़ा विवाद चल रहा है। एएनआई ने यूट्यूबर मोहक मंगल पर 45 लाख प्लस जीएसटी का कॉर्पोरेट क्लेम लगाया है, क्योंकि उन्होंने एएनआई के कुछ क्लिप्स अपनी वीडियो में इंक्लूड किए थे। इस वजह से अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये खबर डराने वाली है। तो आज मैं समझाऊंगा कि कॉपीराइट का फेयर यूज कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी क्या है, फेयर यूज कब लागू होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे क्लेम से कैसे बचें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट का मतलब है यदि कोई पर्सन अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है और आप उसके बिना परमिशन के उसका कोई छोटी सी क्लिप उसकी वीडियो का या फिर म्यूजिक या फिर कोई आर्टिकल अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, तो आपको वो कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। वीडियो डिलीट हो सकती है या फिर मोनेटाइजेशन का पूरा हिस्सा ऑनर को चला जाता है। यानी आपने उस वीडियो पे जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारा का सारा ऑनर को आपको देना पड़ेगा। एएनआई जैसे केस में कोर्ट केस या भारी फाइन का सामना भी करना पड़ सकता है। मोहक मंगल ने अपनी वीडियो में एएनआई के अनऑथराइज्ड क्लिप्स यूज किए थे और इसके चलते एएनआई ने उन्हें 45 लाख प्लस जीएसटी का डिमांड कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या ये फेयर यूज था? फेयर यूज के तहत यदि आप किसी कंटेंट को क्रिटिसिज्म, रिव्यू, एजुकेशन या पैरोडी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह मान्य हो सकता है। तो लेकिन एएनआई का कहना है कि मोहक मंगल ने उनकी क्लिप्स को बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया, जो फेयर यूज के अंदर नहीं आता। ऐसा एएनआई का कहना है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप खुद को कैसे सेफ रखें। पहला, स्टॉक वीडियो या फिर इमेजेस इस्तेमाल करें। पिक्सेल्स, पिक्साबे, कैनवा जैसी फ्री कॉपीराइट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, फेयर यूज का ध्यान रखें। किसी भी न्यूज क्लिप को बिना किसी कमेंट्री या एनालिसिस के ना डालें। शॉर्ट क्लिप्स 5 से 10 सेकंड की लें और ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं। तीसरा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब अपना ही म्यूजिक लाइब्रेरी देता है और यदि आप उसको यूज करते हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब के ही अंदर वो आता है। यूट्यूब बोलता है कि आप हमारी म्यूजिक को यूज करिए, किसी और की म्यूजिक ऐड मत करिए ताकि आपको कॉपीराइट मिले। तो यदि आप म्यूजिक ऐड करना है बैकग्राउंड में तो आप यूट्यूब की जो है ऑडियो लाइब्रेरी से ही यूज कर सकते हैं, तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा कभी। चौथा, क्रिएटिव कॉमन्स यानी सीसी वीडियोस। यदि आपको किसी और की क्लिप अपनी वीडियो में यूज करनी है, उसको करना होता है, उससे हमारी वीडियो बहुत अच्छी बनती है, तो आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। पांचवा, परमिशन ले। अगर आप किसी बड़े चैनल की क्लिप यूज कर रहे हैं तो उससे ईमेल कर दें कि हम आपकी क्लिप को इतने से इतने सेकंड तक हमारी वीडियो में यूज कर रहे हैं। इससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए तो डिस्प्यूट करें। यदि आपको लगता है कि आपने उसका फेयर यूज किया है तो आप उससे बात कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने आपकी वीडियो की क्लिप्स को जो है इतने सेकंड ही यूज किया है, जिससे यदि वो मान सकते हैं तो अच्छी बात है, इससे मामला शांत हो जाता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप वीडियो एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं अपना कंटेंट। जैसे यदि आपको लगता है कि हाँ आपने उसका यूज किया है और गलत यूज किया है उसी क्लिप का, तो आप वीडियो को एडिट करके उस पार्ट को हटा सकते हैं। और आखिरी क्या है कि लॉयर से सलाह लें। एएनआई जैसे केस में किसी कॉपीराइट एक्सपर्ट से बात करें। तो दोस्तों, कॉपीराइट एक सीरियस चीज है जो एएनआई वर्सेस मोहक मंगल के केस ने सबको सबक सिखा दिया है। तो आते हैं मेरी राय में क्या करना चाहिए। तो देखिए, हालांकि मोहक मंगल ने अपनी वीडियो में क्लिप्स यूज किए हैं, लेकिन जिस तरीके से एएनआई उनसे बर्ताव कर रही है, उनसे पैसे मांग रही है, एक तरह की धांधली कर रही है, गुंडागर्दी है, तो ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। भले ही एएनआई सही डिमांड कर रहे हैं कि आपने मेरी वीडियो की क्लिप को अपनी वीडियो में यूज किया है, ये मांग सही है एएनआई की, लेकिन तरीका गलत है। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि एएनआई ऐसे धमकी मांग के आप पैसे ले लेंगे। और ये कौन सा सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि आपने हमारी वीडियो को 9 सेकंड तक यूज किया है तो आपको इतने पैसे लगेंगे और आपको स्ट्राइक दे देंगे हम यदि आपने पैसे नहीं दिए तो। ऐसा सिर्फ मोहक मंगल के साथ नहीं हुआ है, ऐसा और बहुत बड़े क्रिएटर के साथ हुआ है। ठगेश के साथ भी यही हुआ और ठगेश ने पैसे भी दे दिए। और दूसरा एक रजत पवार करके हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ भी यही हुआ। उनको भी एएनआई ने धमकी दी कि आपको 18 लाख प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे और धमकी दे रहे हैं यदि आपने नहीं दिया तो आपका चैनल डिलीट हो जाए। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। तो मेरी राय में एएनआई ने बिल्कुल गलत किया है और एएनआई को ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मोहक मंगल के दोस्त ने बात करी थी ईएनआई के एम्प्लॉय से। तो आप सुन सकते हैं वो किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm not going to फिर negotiate. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have tried some 7-8 videos. If you consider that one, then 40 is the penalty. And subscription is different. मेरी राय में मोहक मंगल अपनी जगह बिल्कुल सही है। ईएनआई को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक तरह का माफिया चल रहा है, ये गुंडा राज है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूट्यूब को इसके सामने आना चाहिए कि आपको फेयर यूज क्या होता है ये बताना चाहिए। और यदि कोई ऐसा, ये तो सिर्फ एक मोहक मंगल के साथ यानी बहुत क्रिएटर के साथ हो रहा है, लेकिन ये बात सामने तब आई क्योंकि मोहक मंगल एक बहुत बड़ी क्रिएटर है, तब जाके ये बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं तो उन्होंने पैसे दे भी दिए होंगे डर से कि उनका चैनल डिलीट ना हो जाए। यदि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।